21 साल की लड़की, 24 साल की लड़की और 70 साल का बुजुर्ग बलोचिस्तान में ये सब के सब सुसाइड बॉम्बर बन गए। बलोचिस्तान में जनरल मुनीर की फौज के चिथड़े उड़ गए। बलोचों से पहले पाकिस्तान पर इतना बड़ा हमला अभी तक सिर्फ भारत ने किया है। बलोचिस्तान में बलोच बागियों के हमले का एकदम ताजा वीडियो सामने आया है। फौजी कैंप में जब बलोच घुसे तो मुनीर के फौजी अपनी पतलूनें छोड़कर भाग गए। बलोचों का कैंप पर कब्जा है। कोई पाकिस्तानी फौजी यहां नहीं है, सिर्फ उनकी पैंट लटकी हुई दिखाई दे रही है। एक और नया वीडियो सामने आया है। एक लड़की के हाथ में AK-47 है। मुनीर के फौजियों पर हमले के दौरान वो भी मोर्चे पर है और तड़ातड़ फायरिंग कर रही है। लड़की का नाम है हवा बलोच। एक और लड़की है, वीडियो में इसकी पहचान छिपाई गई है। शायद वो जिंदा हो इसलिए, लेकिन हवा बलोच की इस हमले के दौरान जान चली गई। मौत से पहले उसका आखिरी मैसेज सुनिए। आसिम मुनीर के नाम खुली चेतावनी है कि इन तस्वीरों से डरे, क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली, धरना देने वाली और नारे लगाने वाली बलोच बेटियों ने अब बंदूक उठा ली है। मुनीर को डर सिर्फ युवा बलोच बागियों से नहीं है। 60 साल और 70 साल के बुजुर्ग भी उसके खून से होली खेलने को तैयार बैठे हैं। BLA ने अभी तक 4 सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में जानकारी दी है। पहली सुसाइड बॉम्बर 21 साल की लड़की है, इसका नाम नहीं बताया गया है। दूसरी सुसाइड बॉम्बर 24 साल की आसिफा बलोच है। तीसरी सुसाइड बॉम्बर 60 साल की गुल बीबी है और चौथा सुसाइड बॉम्बर 70 साल का बुजुर्ग नाको फजल बलोच है। बलोचों का पाकिस्तान आर्मी पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। 31 जनवरी से शुरू हुआ यह हमला 1 फरवरी तक चला और करीब 40 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक 14 से ज्यादा शहरों में हमले हुए। मुनीर आर्मी के 35 ठिकानों पर एक साथ अटैक हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा फौजी मारे गए। जनरल मुनीर ने साल भर पहले कहा था कि बलोचिस्तान के सिर्फ 1500 बागी कुछ नहीं कर सकते और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी पहले ही कह चुके हैं कि बलोचिस्तान सिर्फ एक SHO की मार है। हर शहर, हर फौजी कैंप में जब बलोचों ने हमला बोला तो मुनीर के फौजी जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ जगहों पर तो ये सब CCTV कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गया, जैसे कि इस वीडियो में मुनीर के फौजी जान बचाने के लिए भागते साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन मुनीर अपनी पहले से कटी नाक बचाने के लिए ये हेडलाइन छपवा रहा है कि उसने 177 बलोच बागी मार दिए। जिस ग्वादर में मुनीर और शहबाज चीन के साथ मिलकर बंदरगाह और इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने का ख्वाब देख रहे थे, वहां भी कई घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। राजधानी क्वेटा समेत पूरे बलोचिस्तान में बलोच बागियों का कब्जा हो गया और मुनीर का कठपुतली चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगती आंसू बहाने के ड्रामे के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मुनीर की कठपुतलियां मुंह छिपाती फिर रही हैं, लेकिन मुनीर की फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाली BLA की मजीद ब्रिगेड का चीफ बशीर जैब अपनी सरजमी पर खुल्लम खुल्ला घूम रहा है।
पूरे पाकिस्तान को अपना चेहरा दिखाते हुए। बशीर ज़ैब से पहले मजीद ब्रिगेड की कमान असलम बलोच के हाथों में थी। उसके तेवर भी ऐसे ही थे। हम तो अपना दिफा कर रहे हैं, हम अपनी सरजमीन और कौम का दिफा कर रहे हैं, और इस दिफा के लिए हम इस अज़म का अदा करते हैं कि हम आखिरियत तक जाने के लिए तैयार। ये सरजमीन बलूचों की है, हज़ारों साल से ये हमारी सरजमीन है, इसके वसाइल हमारे हैं, इस पे फैसला करने का इख्तियार हक हमारा है। बलोचों के हालिया हमले की सबसे हैरत अंगेज बात यह रही कि हमले के दौरान स्थानीय बलोच इन फाइटर्स के आसपास ही मंडराते रहे, साथ में खड़े होकर हमले देखते रहे। न बागियों ने इन्हें कुछ कहा, न इन्होंने बागियों को रोका टोका। बलोच बागियों की आम आवाम के बीच ऐसी पैठ ने मुनीर को अंदर तक हिला दिया है। सोचने वाली बात यह है कि आम बलोच लड़कियां और उम्र के आखिरी पायदान पर पहुंच चुके बुजुर्ग फिदायीन हमलावर क्यों बन गए? क्यों शरीर पर बारूद बांधकर और हाथों में बंदूक लेकर मुनीर की फौज के खात्मे की कसम खा बैठे? क्या बलोचिस्तान मुनीर के हाथों से पूरी तरह निकल गया? बलोचिस्तान में मुनीर और उसकी फौज पर हजारों हमले हो चुके हैं, हजारों फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन इस हमले ने मुनीर की जड़ें उखाड़ कर रख दी हैं। बलोचिस्तान में आजादी की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। मुनीर को साफ साफ पैगाम मिल गया है।